आज अवध डिपो में हमारे कर्मचारीगण जो इकट्ठा हुए हैं, उसमें मेन मुद्दा है डग्गेमारी का। डग्गेमारी इतनी अत्यधिक हो गई है कि हमारी गाड़ियां रोज़ 10 से 12 गाड़ियां यात्री अभाव में वापस आ जाती हैं, जिससे संविदा कर्मचारी का अत्यधिक शोषण भी हो रहा है। वो जाते हैं, लाके खड़ी कर देते हैं, उनका कोई किलोमीटर नहीं मिलता, कोई सैलरी भी नहीं मिलती। संविदा कर्मचारी का तो हनन हो ही रहा है, रोडवेज को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो हमारे डिपो की पहले इनकम 15 से 16 लाख होती थी, आज मात्र 8 लाख में रुक गई है। इसको कोई देखने वाला नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग नोटिस दे के धरना प्रदर्शन करेंगे। अपनी जीविका बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम लोग लड़ेंगे। उसके लिए सभी संगठन को हम लोग न्योता देंगे कि वो आएँ और डिपो से हम लोग एक कमता हो या अवध बस स्टेशन, आलमबाग नहरिया हो, वहाँ पे जाके धरना भी दे सकते हैं। डग्गामारी परिवहन निगम में एक अभिशाप हो गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन में लगभग 55,000 कर्मचारी कार्यरत है और आज स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हम सभी जानते हैं कि लगभग आज की डेट में चाहे वो कमता चौराहा हो, चाहे वो अइमा मई हो या प्रदेश के किसी कोने में भी कारें चल रही हैं, धड़ल्ले से चल रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट का रिजेक्ट, स्टेज का रिजेक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। केवल अगर शोषण उत्पीड़न हो रहा है तो चालक एवं परिचालक का हो रहा है। एक आदेश आता है कि भाई सैलरी कट जाएगी, सैलरी नहीं मिलेगी। अगर ये दबाव बनाया जा रहा है तो ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि इस डग्गामारी को रोका जाए? कब सरकार संज्ञान लेगी? कब विभाग के आला अधिकारी संज्ञान लेंगे? कब परिवहन के जो आला अफसर हैं वो संज्ञान लेंगे? आज कर्मचारी इतने बुरी हालत में है कि दो दो दिन वो बस अड्डों पे अलग अलग जाके पड़ा हुआ है। वो इंतज़ार करता है कि हमारी बस में सवारी बैठे। आप निकल जाइए प्रदेश के हर कोने में और प्रदेश की बसों को देखिए, और प्रदेश की बसें खाली चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से धन्यवाद है। हम 55,000 कर्मचारियों का धन्यवाद है कि उन्होंने हमेशा परिवहन निगम को हाईटेक बनाने का प्रयास किया है। और सच्चाई ये है कि परिवहन निगम की जितनी भी नई फ्लीट आप देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का था कि उनके उद्देश्य से ही ये सारी गाड़ियाँ आईं और ये सारी गाड़ियाँ प्रदेश की जनता ने सफ़र किया उसमें। मगर जब ये बसें खाली चलेंगी तब क्या होगा? जब ये बसें खाली चल रही हैं पूरे प्रदेश में, पैसा आएगा नहीं। हमारा विभाग टैक्स देता है, 300 करोड़ रुपए लगभग सालाना हमारा टैक्स जाता है। उसके बाद हम कहाँ इसको वहन कर पाएंगे? आएगी नहीं। बहुत सारे खर्च हैं इस निगम के, वो कहाँ से देगा? अच्छा, डग्गा मार हर जगह डग्गा मार हो रहा है। परिवहन मंत्री तो कह रहे हैं डग्गा मार कुछ है ही नहीं। अब इस बात पे तो वो ज़्यादा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मुखिया वही हैं। मगर डग्गा मार का जैसा शब्द हमारे निगम मुख्यालय से ही आ रहा है, पत्रों में आ रहा है, पत्राचार में आ रहा है। अगर ये अर्टिगा कारें चल रही हैं तो ये डग्गा मार का ही तो एक रूप है। आज हम लोग इसलिए आए हैं कि पूरे प्रदेश में कई घटनाएं हो चुकी हैं जहां अलीगढ़ को संबंधित रहा। अलीगढ़ में बवाल हुआ, अलीगढ़ में मारा पीटा गया ड्राइवर कंडक्टर, वहां काफ़ी देर बंद रहा। वहां के एसडीएम साहब, डीएम साहब ने संज्ञान लिया। हम लखनऊ के डीएम साहब से अपील करते हैं, हम परिवहन आयुक्त साहब से अपील करते हैं, हम अपने प्रबंध निदेशक साहब से अपील करते हैं कि 55,000 कर्मचारियों का अस्तित्व खतरे में है। सर, संज्ञान लिया जाए, सरकार संज्ञान ले, डग्गा मार बंद कराए। अन्यथा की दशा में परिवहन निगम का कर्मचारी खुद ब खुद रोड पे उतरेगा, स्वयं के अधिकार के लिए, स्वयं की जीविका के लिए।